हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपका लेक्चर नंबर 14। ट्वेल्थ आरबीसी सीबीएसई दोनों के लिए कंबाइंड है। इस चैप्टर में हम कर रहे थे अवकलन, फिफ्थ चैप्टर डिफरेंटिबिलिटी, डिफरेंशिएशन। हम 5.7 एक्सरसाइज कर रहे थे। 13 क्वेश्चन तक मैंने लास्ट एक्सरसाइज में करा दिया था, तो अब ये आपके लिए 14 क्वेश्चन। यहाँ आपको शो डेट करना है, यानी सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना है जहाँ आपको वाई दे रखा है। आप देखो आपके आंसर में y आ रहा है, यानी ये फिर से बन सकता है इक्वेशन। तो उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। और इसका एक बार अवकलन करूंगा तो dy बाई डी एक्स आएगा, दो बार अवकलन करूंगा तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। तो भाई आपको एक बार अवकलन करोगे तो ये मिलेगा, दो बार करोगे तो ये मिलेगा। तो लेके आते हैं इसको। अच्छा सवाल है, स्टार वाला, और इम्पोर्टेंट भी, बोर्डों में या आपके हाफ ईयरली एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप देखो इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी में बोले तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। करो भाई एक्स के सापेक्ष अवकलन। y का तो डी वाई बाई डी एक्स, एक कांस्टेंट छोड़ दो, e की पावर mx का e की पावर mx। तो जैसे e की पावर x का होता है ना, सेम टू सेम वैसा का वैसा। अब चूंकि यहाँ x तो नहीं है, mx है, फिर से होगा। तो m को छोड़ेंगे x का 1, ऐसा ही इधर b को छोड़ेंगे e की पावर nx, और उसको करेंगे तो n इंटू 1। तो a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx डी वाई बाई डी एक्स। ये आपके आ गया, सॉरी आपके यहाँ a और m भी है, a m e की पावर mx, ये b n e की पावर nx। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। ये डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया। एक ये भी निकालो d2 वाई बाई डी स्क्वायर। तो फिर से अवकलन करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हिंदी में पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। करो डी वाई बाई डी एक्स का तो d2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, a m को छोड़ेंगे, कांस्टेंट है, e की पावर mx का e की पावर mx इंटू m इंटू 1, इस पावर का फिर से हुआ। ऐसे पीछे b n e की पावर nx का अवकलन, e की पावर nx इंटू n इंटू 1। फाइनली कितना आया, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। देखो हमारा आंसर ऐसा तो नहीं आ रहा, तो घबराए नहीं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, दो बार अवकलन करने के बाद वो अपने आप जम जाते थे, और जो हमें चाहिए होता था वही आ जाता था। तो ज़रूरी नहीं है हर बार आपके साथ ऐसा ही हो कि दो बार अवकलन करते ही आपका आंसर जमा जमाया मिले। वो तो भाई जमा जमाया मिल गया तो सोने पे सुहागा। अगर मान लो जमा जमाया नहीं मिला, जैसे यहाँ नहीं मिल रहा जमा जमाया, तो क्या करते हैं? तो फिर उस कंडीशन में आपको ये LHS लेना पड़ेगा। LHS d2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स प्लस m n y। और इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। क्या रखनी पड़ेगी? वैल्यूज़। और आपको RHS लाना पड़ेगा। अगर आंसर जमा जमाया आ गया तो डायरेक्ट हैंड्स प्रूफ लिख ही देंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में आंसर जमा जमाया नहीं आता तो आप अवकलन तो सारे ज्ञात कर चुके हो ना, तो LHS लो और मान रख दो और RHS ले आओ, सिंपल। तो इसलिए मैंने इनको नाम दे दिया समीकरण 1 2 3। तो इस d2 वाई बाई डी स्क्वायर का मान रखो, कितना आ रहा है, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो जब भी मल्टीप्लाई में कोई मान रखना हो तो ब्रैकेट लगा दो। इसके बाद माइनस भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो मल्टीप्लाई होंगे। ब्रैकेट लगाने से गलतियाँ नहीं होती। जब भी मान रखना हो आप ब्रैकेट जरूर लगाएं। तो ब्रैकेट लगाओ, तो आपको रखना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स माइनस का एम एन, ये रहा एम एन, और वाई की वैल्यू कितनी है
y की वैल्यू ये रही, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। तो ये ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ मेरे को मान याद थे मैंने ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ नहीं लगाया क्योंकि इसके बाहर कुछ मल्टीप्लाई में है ही नहीं, तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी। बाकी जगह जहाँ भी मल्टीप्लाई में कुछ है आपको ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अब आप ये ब्रैकेट्स खोलो, कोष्टक खोलो, तो मैं ये कोष्टक खोलने का प्रयास करता हूँ। तो ये तो सेम आएगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब इसे m से मल्टीप्लाई करो तो ये a m इंटू एम एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस का, लेकिन बाहर क्या चल रहा है माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस का। अब ये m मल्टीप्लाई होगा इस n वाले से, तो ये b m n ई की पावर एन एक्स, माइनस का b m n ई की पावर एन एक्स। तो जब m वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का आया, लेकिन बाहर क्या चल रहा है माइनस, इसलिए वो भी किसका हो गया माइनस। अब किसकी बारी n की, तो n मल्टीप्लाई होगा तो a m n, तो n लिखा जाएगा m के साथ, तो ये माइनस का a m n e की पावर m x। ऐसे ही अब ये n मल्टीप्लाई होगा इस पीछे वाले से, n वाले से, तो n इंटू एन एन स्क्वायर, तो माइनस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। तो ये दोनों प्लस के आ रहे थे, बाहर माइनस चल रहा है तो मैंने माइनस लगा दिया। ये वाला ब्रैकेट प्लस का एम एन है भैया, प्लस का एम एन, इसको मल्टीप्लाई करना अंदर, तो ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो गया बी एम एन ई की पावर एन एक्स। करो सोल्व, तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस का है और ये भी ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल। बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स और ये रहा बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, दोनों सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये भी आपका कैंसिल। बचा बी एम एन ई की पावर एन एक्स, और ये लास्ट वाला देखो बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये माइनस का और वो प्लस का, तो ये भी कैंसिल। और ये वाला ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ये भी ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ये माइनस का और वो प्लस का, तो ये भी आपस में कैंसिल। तो क्या बच गया जब सारे कट गए, तो 0, और यही क्या था मेरे लिए RHS, हैंस प्रूफ। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्डों में कई बार पूछा गया है, हाफ ईयरली के लिए हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कीजिए नोट डाउन। क्यों? क्योंकि इसमें जमाया जमाया आंसर नहीं आ रहा और क्वेश्चनों की तरह, तो जब जमाया जमाया आंसर नहीं आता तो आपको LHS लेके अपने अवकलन डिफरेंशिएशन के मान रखने होते हैं और RHS लेके आना होता है। तो मैंने सारे मान रखे और RHS ले आया, कीजिए नोट डाउन। तो देखो भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है d2y/d² 49 dy/dx, मीन्स dy/dx यानी 49 कॉमन लूँगा, उसके बाद dy/dx बनेगा दो बार अवकलन करने के बाद। अगर ये वाली बात आपको याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो क्या करेंगे अपन, इसका दो बार अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। 49y है भाई ये क्वेश्चन आपके, तो मैंने किया y का dy/dx, इसका करो 500 e की पावर 7x का e की पावर 7x, सेम टू सेम। अब पावर का होगा इनटू में 7 प्लस 6 इंटू ई की पावर -7x, इसका फिर से होगा -7 और x का 1, अगर आप x का लिखना चाहें 1 तो लिख सकते हैं। तो फाइनली कितना आया, 7 इंटू 500 ई की पावर 7x माइनस 7 इंटू 600 ई की पावर -7x dy/dx।
है ना भाई। और आपके देखो आंसर में ये आ रहा है वाई, तो ये फिर से बनेगा, तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब आप सोच रहे होंगे सर ने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, कि सर को मल्टीप्लाई तो नहीं आता। तो देखो भाई मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया कि मुझे 49 कॉमन लेना है। मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे कॉमन ढूंढना पड़ेगा। और अभी देखो जैसे दिख रहा है 7 कॉमन आ रहा है, एक बार और करूंगा तो ये 7 क्या बन जाएगा, 7 × 7 49। तो कॉमन हमें अपने आप दिखाई देगा। और आंसर को देखते ही मेरे को पता चल गया था 49y, यानी 49 कॉमन लेने पर ये y बनेगा। इसलिए मैं इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ताकि मुझे कॉमन नहीं ढूंढना पड़े, कि बड़े कॉमन ढूंढने में अक्सर दिक्कत आती है। ठीक है, फिर आप अधूरा क्वेश्चन छोड़ के आओगे पेपर में। तो यहीं देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है कॉमन आने पर y, कि मल्टीप्लाई में कॉमन वाली चीज़ होती है। तो देखो फिर से करो, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। फिर से करो, d2y/dx स्क्वायर 7 × 500 इंटू ई की पावर 7x, और इसका फिर से करूँगा तो 7 × 1, x का अवकलन 1, माइनस 7 × 600, ये ई की पावर -7x, फिर से करूँगा तो -7 × 1, तो 7 7 जा 49 × 500 ई की पावर 7x, माइनस माइनस प्लस 49 × 600 ई की पावर -7x। कौन है ये, d2y/dx स्क्वायर। d2y/dx स्क्वायर क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, 49, जैसे मैंने कहा था। और अगर ये मल्टीप्लाई हो चुका होता ना तो मुझे 49 कॉमन ढूंढना पड़ता, जो एक बार में आपकी नज़र में नहीं आएगा। आप 5-10 मिनट तो यही इसी टाइम इसमें लगा दोगे कि कॉमन क्या आ रहा है। 500 ई की पावर 7x और ये 600 ई की पावर -7x, जो आपके लिए इक्वेशन 1 बन रहा है, समीकरण 1। कितना आपने लिए, y, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके d2y/dx स्क्वायर कितना आ गया, 49y, और ये हो गया आपके हैंड्स प्रूफ। तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। आपको यहाँ दिया गया, इस बार y इज इक्वल टू नहीं दिया, e की पावर y × x+1 इज इक्वल टू 1 दिया, ये इंटू में है। आपको दो बार अवकलन करना है जो dy/dx के होल स्क्वायर के बराबर है। तो ये LHS है, वो RHS है, ले आएंगे। अगर भाई आंसर जमा आ गया तो कोई बात है ही नहीं जमा हुआ आया, एक बार LHS एक बार RHS, तो लो। तो अवकलन करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, u × v से। तो u को छोड़ेंगे, v का अवकलन, x का 1 और इसका 0, प्लस अब इसको छोड़ो, इसका अवकलन e की पावर y का, तो e की पावर y का अवकलन। और याद रखो y का फिर से होता है, अक्सर बच्चा यही गलती करता है। तो y का फिर से अवकलन dy/dx, और इधर 1 कांस्टेंट अचर का अवकलन 0। तो फाइनली कितना आया, e की पावर y x+1 dy/dx। तो पहले तो मुझे चाहिए dy/dx, तो लिखो dy/dx। तो dy/dx, तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो उसका डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। और इसका बाद आपके e की पावर y से e की पावर y कैंसिल एक बार, तो आपके dy/dx कितना आ गया, -1/x+1। यह आपकी होगी समीकरण 1। क्लियर। आप इसका फिर से अवकलन करो, यहाँ कोष्टक की जरूरत तो नहीं थी। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y/dx स्क्वायर, माइनस को आप बाहर छोड़ दो,
देखो दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो मैंने आपको सिखाया था कुछ टाइम पहले 1/x से भी आप कर सकते हो, और 1/x आपको याद नहीं आता तो u/v तो याद आ ही रहा होगा, तो u/v सबको समझ में आ जाता है, इसलिए हम वही कराते हैं। नहीं तो ये 1/x से भी हो जाता है छोटा सा, जैसे मैंने इक्वेशन में आपको डबल कराए थे कल के लेक्चर में। तो देखो u/v से v का स्क्वायर, इस v को छोड़ दो, किसका अवकलन 1 का जो 0 होगा, माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ दो, इसका अवकलन 1 + 0। चाहे तो आप इसको कर्ली ब्रैकेट बना लें, क्योंकि आपके मेजर ब्रैकेट बाहर आ रहा है, मझला कोष्टक। सोल्व करें तो ये आपके आ रहा है d2y/dx² माइनस, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 और वो माइनस का 1/x + 1 का होल स्क्वायर। तो आपके d2y/dx² कितना आ गया, तो कितना आ गया ये 1/x + 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। और इसे आप LHS बोल सकते हो, क्योंकि आपके LHS में d2y/dx² ही है। अब आपको RHS निकालना है, और RHS में कौन है आपके dy/dx का होल स्क्वायर। dy/dx की वैल्यू आपने निकाली समीकरण 1 से, कितनी आ रही है -1/x + 1 का होल स्क्वायर, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो जब मैं स्क्वायर करूँगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस 1 और इस पर स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आपके एडिशन फॉर्म होती है तो पावर अंदर नहीं जाती, बाहर ही रह जाती है। देखो दोनों सेम आए नहीं आए, तो आप बोल सकते हो LHS = RHS, और ये आपके आ गया हैंड्स प्रूफ। तो ये आपके सिद्ध हो गया, तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये इस एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन है जहां आपको ये सिद्ध करना है, और y दिया हुआ है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो देखो भाई ये भी अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट। जब हम इसे ऑफलाइन कराते हैं ना तो बहुत से बच्चों को करने के लिए देते हैं, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा है नहीं है, वो बना देते हैं। तो आप इसे छोटा भी कर सकते हो अगर आप मेरी ट्रिकों का यूज़ करो तो देखो कैसे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन dy/dx, इधर पहले पावर का होगा तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी 2 tan इनवर्स x। ये तो पावर का हुआ, अब किसका होगा tan इनवर्स x का, जो कितना होता है 1/1 + x²। तो आपके dy/dx, अगर मैं इसका फिर से डायरेक्ट कर दूं तो मुझे अभी u/v दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, u/v एक बड़ा इंटीग्रेशन है, और फिर मैं दोबारा करूंगा तो हो सकता है जमाने में टाइम लग जाए। उसका एक बेस्ट ऑप्शन भी है, u/v बन रहा है, इसको इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये सिर्फ 2 tan इनवर्स x बचेगा। तो u/v की जगह अब u/v लग जाएगा। ऐसा मैं पहले भी इक्वेशन में कर चुका हूँ। और आप देखो आपके भी ये अवकलन है, 2 बार अवकलन और ये 1 बार अवकलन, इनके साथ ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो इससे क्या है, आपका आंसर जल्दी आएगा और कम कैलकुलेशन से आएगा। मैं ये नहीं कह रहा u/v से नहीं होगा, बहुत से बच्चों ने किया है, फिर उनका जवाब आया सर हमारा तो 1.5-2 पेज का हो गया, बड़ा हो गया। और इस वाले से करोगे तो फटाफट आंसर आएगा चुटकियों में, और इजी कैलकुलेशन होगी आपकी। तो देखो अब वापस करो तो ये इनटू बन गया, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर हो सकता है कि मैं u/v से बच सकूँ तो मैं कर देता हूँ, ऐसे भी आंसर देख रखा है तो मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो मल्टीप्लाई में कर दोगे चेंज तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपके। कर दिया मैंने चेंज। अब देखो इसे u को छोड़ेंगे, किसका अवकलन, इसका अवकलन फिर से d2y/dx²। अब आप किसको छोड़ोगे dy/dx को, किसका अवकलन इसका, तो 1 का तो 0, x² का प्लस 2x। क्लियर, 2 कांस्टेंट है छोड़ देंगे, और tan इनवर्स x का 1/1 + x²। अब ये फिर से इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, करो मल्टीप्लाई,
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y/dx²। ये आपके 2x और वो इधर से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx और ये 2। तो देखो आपका आंसर ही आ गया। अगर ये जमा जमाया नहीं आता तो मैं इसका LHS पार्ट लगता, यहाँ इन अवकलनों के मान रखता डिफ्रेंशिएशन के और RHS लेके आता। ठीक है, तो अभी उसकी ज़रूरत तो नहीं है, जमा जमाया है, बस y1 y2 की फॉर्म में लिख दो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है तो उसको भी सही कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उसको क्या बोल देंगे अपन y2, क्योंकि प्लस में तो आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। यहाँ पे प्लस 2x और ये अंदर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक बार अवकलन को बोल सकते हैं अपन y1 और ये 2 और यही तो हमें चाहिए था, हैंड्स प्रूफ। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि आपने y1 तो किसको बोला dy/dx को, और y2 यानी क्या होता है d2y/dx²। तो उसकी जगह आप y2 लिख सकते हो, उसकी जगह आप y1। तो क्वेश्चन में भी ऐसा ही लिखा हुआ है और ये आपके हैंड्स प्रूफ हो गया, कीजिए नोट डाउन। तो आज के लिए इतना ही। आपको मैं इससे मिलते जुलते क्वेश्चन करा सकता हूँ जिसमें आपके इधर आके मल्टीप्लाई होने से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, नहीं तो आप u/v का बड़ा भारी फॉर्मूला लगाते हो, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। एक तो है आपके एग्जाम्पल नंबर 41, पेज नंबर है 183। आपको शो करना है y = साइन इनवर्स x गिवन है और सिद्ध करना है शो डेट। क्या शो करना है आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx² माइनस एक्स dy/dx = 0। एक तो आप ये कर सकते हो। भाई यहाँ होल स्क्वायर क्यों नहीं आया, यहाँ होल स्क्वायर आया था तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का अवकलन 2 बार हुआ, एक बार यहाँ हुआ फिर इसका फिर से हुआ, इसलिए होल स्क्वायर आया। यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, 2 बार आया, एक ही बार पावर आएगी। ऐसा ही एक आपके विविध का आखिरी है मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 विविध, वो है आपके पास y की पावर e⁴ cos इनवर्स x और आपको सिद्ध करना है, यानी प्रूव डेट। क्या प्रूव करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx² माइनस का x dy/dx और माइनस का a² y = 0। तो ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी से मिलते जुलते हैं। इधर आके मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप डिवाइड से बच के u/v में कन्वर्ट हो जाओगे, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। कीजिए भाई नोट डाउन।